मैंने इतना दादागिरी है, आप समझ सकते हैं। और जो जल जंगल जमीन की जो बात हम लोग कर रहे हैं और जो सरकार कर रही है कि हम देंगे आपको, जिस अडानी अंबानी के खिलाफ हम बोलते हैं, उस अडानी और अंबानी का तो स्वागत हमारे राज्य के मुखिया कर रहे हैं। आज तो लोग वहां बताए कि भाई जब माइनिंग का मामला होगा हजारों एकड़ जमीन उनको मिल जाएगा, 500 एकड़ जमीन मिल जाएगा, लेकिन आज सामुदायिक पट्टा आपको नहीं मिल पा रहा। सामुदायिक पट्टा अगर सरकार आपको दे देगी तो अडानी और अंबानी को जमीन कैसे मिलेगा कि तुम्हें जैसा माइंस खुले, कैसे मिलेगा? तो ये चाल है, इस चाल को हमको समझना पड़ेगा। और ये लोग जहां जैसा तहां तैसन बोलते हैं, जहां जैसा तहां तैसन बोलते हैं। इन्होंने तो कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी झारखंड में तो हम पेशा कानून लाएंगे, पेशा कानून मजबूती से झारखंड में लागू होगा और जो ग्राम सभा के जो अधिकार है वो अधिकार मिलेगा। लेकिन पेशा कानून आज तक लागू नहीं हुआ। और मैं बता रहा आपको चाहूंगा कि जो सामुदायिक और व्यक्तिगत बंद हुई पट्टा का जो मामला है, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, बगल में छत्तीसगढ़ देख ले, उड़ीसा देख ले, उनके अनुपात में झारखंड में 0 है। सामुदायिक पट्टा देने का और व्यक्तिगत बंद हुई पट्टा देने का अगर मामला होता तो आप बतौर उदाहरण उड़ीसा हम लोग गए थे, उड़ीसा में देखा कि सरकार की मन था कि हमको सामुदायिक पट्टा देना है, तो बगैर कागजी तैयारी के भी उन्होंने दे दिया सामुदायिक पट्टा, और कागजी प्रक्रिया उसके पीछे पीछे। ये हम लोगों ने देखा है, नजदीकी से देखा है, नजदीक से देखा है। तो आज हमारा कहना है कि अगर आने वाला जो 9 अगस्त है, अगर 9 अगस्त को अगर सामुदायिक और व्यक्तिगत पट्टा जून स्तर पर, सिंबॉलिक नहीं, बतौर उदाहरण के लिए नहीं, अगर जून स्तर पर अगर नहीं मिला तो आप तमाम लोगों को जो आप जन सुनवाई में आए हैं शपथ लेना होगा कि 9 अगस्त के बाद हमें मजबूत लड़ाई की ओर आगे बढ़ना है, तभी शायद आपको पट्टा मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, आएंगे, अगर आएंगे और वैसे ही बोलेंगे कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे, तो जान नहीं देंगे जमीन नहीं देंगे तो कहियो जमीन नहीं मिलेगा। अरे हमारी जरूरत पड़ी तो जान, तो हम तो जमीन के लिए जान नहीं देंगे बल्कि जान लेंगे, तभी शायद हमारा जमीन मिलेगा। और उसी तरह से हमको भी जो है सामुदायिक पट्टा के लिए एकजुट होकर मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यहीं पर इसी जगह में हम लोग जो है कि तब तक बैठेंगे जब तक हमको सामुदायिक और व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा नहीं मिल जाता है। ये तैयारी की ओर अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो गांव में हम इनके कहावत है कि दादा कहे से बनिया गुड़ नहीं देगा। सुने है कहावत, सुने है ना? उसी हिसाब से यहाँ आएंगे, अगर हम उनको कृपा करेंगे कि उनका कृपा हो जाए तो कृपा होने वाला नहीं है। अगर वो चाहते हैं, हमने सुना कि उन लोग भाई बहुत बड़का बात बोलते हैं कि भाई डीएफओ साइन नहीं कर रहे हैं, कल्याण पदाधिकारी साइन नहीं कर रहे, तो भैया हटा दो ना, सरकार हटा दे वैसे डीएफओ को, दूसरे जगह उसको भेज दे। जो डीसी साइन नहीं कर रहा उसको दूसरे जगह भेज दे। जो आईटीडीए डायरेक्टर या कल्याण पदाधिकारी साइन नहीं कर रहे उसको दूसरे जगह भेज दे। वो अधिकारी का रोना ये घड़ियालू आंसू से होने वाला कुछ नहीं है। जैसे देखिएगा घड़ियाल कोई अगर पकड़ेगा ने, घड़ियाल अगर मछली के पकड़ेगा तो पहले रोवेगा कि अफसोस हम आपको पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर मकसद है उसको खाना। उसी हिसाब से वर्तमान की सरकार हमको कर रही है, उसको आटा पट्टा देने का कोई मतलब नहीं है, बस किसी तरह से जो है बस कैसे आपको लुभा के रखे, यही उसका मकसद है। अरे बगल में तुबेत कोल माइंस जब खुल रहा था, इतना मारा, वहां के स्थानीय लोगों ने जब सवाल खड़ा किया, बोला कि भाई हमको विस्थापन के पहले पुनर्वास की व्यवस्था करो, इसके बाद हम वहां जाएंगे, तब आप माइंस करो, माइनिंग का काम करो। इतना कहना था कि वहां इतना मारा दौड़ा के कि कुछ मत कहिए। बेचारे कुछ उड़ाव भाई लोग से बोला कि कुछ मत कहिए। जो लोग घर में नहीं थे, बाहर अन्य महानगरों में काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ, उनको भी जेल जाना पड़ा। और जो लोग वहां के लोग जो जेल गए, वो एक जगह जेल में नहीं रखा गया, दो कईयक को जो झारखंड के जेल बने हुए हैं वहां पर भेज दिया गया, ताकि एक जगह रहेगा तो गुटबाजी होगा, फिर लड़ाई आगे बढ़ेगा।
इस तरह के किया गया, आप समझ सकते हैं। और यहाँ के अधिकारियों को ये मैं बताना चाहूं कि यहाँ के अधिकारियों को जो आपको वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो कानून है उसका ABCD लोग नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। उनको एक बात का घमंड है कि भाई हम राज्य प्रशासनिक सेवा से आए हैं, हम भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए हैं, तो ये मंगरा बुझना हमसे बेसी जानता उनता नहीं है। मैंने वो यही जानते हैं कि खाता ने बही जो हम कहते वही सही। ये देखा हमने। आज हम जब ऑफिस में हम लोगों ने जब बात किया तो लोग बोलता है काफी ढेर जानते हैं, हम लोग इतना बड़का पढ़ के आए हैं। और हमने जो वादा किया था कि भाई जब हम जिला परिषद बनेंगे तो जिला परिषद का जो पहला बैठक होगा और पहला बैठक का पहला सवाल आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक वन भूमि पट्टा का जो मामला है वो मजबूती से उठेगा, जो आप देख सकते हैं हमने जो उठाया है और कई आपको बार उठाया। अभी दिशा की बैठक में हमने जो सवाल उठाया, वह दिशा के बैठक में जब सवाल उठाया DC महोदय के द्वारा कह दिया गया कि कन्हैया जी इसको हम लोग देख लेंगे और सकारात्मक तरीके से देख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के तारीख में हमने देखा कि चुनाव का जब समय था कोई विधायक नहीं है, अदना आदमी उस परिवार का होने के नाते अगर रास्ता से गुजर रहा है तो DC SP और जिला प्रशासन आगे पीछे होड़ लगाइले हैं। और एक बार अगर मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय कह देंगे कि पट्टा बांट देना है जी, तो किसका मजाल है उसकी बातों को काट देगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये जानना होगा, जैसे हुड़ार बोलता है, किन लोग कहने कि हुड़ार बोल रहा है, CR हुआ है तो जान जाते हैं कि CR हुआ रहा है, जान लेते हैं ना। उसी हिसाब से मैंने आपको भी कान पक गया होगा, 6-7 साल से यही बात आप सुन रहे हैं, आपका भी कान पक गया होगा। कुछ दिन पहले बड़का रैली जब हम लोगों ने यहाँ किया था लातेहार जिला में, किया था ना, पूरा लोग को पता नहीं चल रहा था, बाप रे बाप कहा था, सब आदिवासी और मूलवासी आ गया लातेहार में, गोल रखे के जगह नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो 15 दिन के बाद ऐसा पता चला, ऐसा अभियान चल रहा था कि वीडियो सब गांव जा रहा था कि वन भूमि पट्टा देना है, वन भूमि पट्टा देना है। पूरा जो है हमारा जो समिति है, गांव के जो समिति है, जो ग्राम सभा का जो समिति था, वनाधिकार समिति, उसको खारिज करके अपने नए सिरे से भी समिति बनाया उन्होंने। लेकिन क्या आज तक मिला? आज तक नहीं मिला। तो इसको आपको समझना होगा असली बात को। दोस्त और दुश्मन को अगर नहीं समझ पाएंगे, दोस्त के रूप में खड़ा अगर कोई आपके पक्ष में अगर दिखता है वैसा, अगर वो दुश्मन है तो चिन्हना होगा भैया। अगर नहीं चिन्ह पाइएगा तो सामुदायिक और व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा नहीं मिलेगा। और क्या करिएगा, नहीं लड़िएगा तो हम लोग नेतागिरी चलते रहेगा। करना क्या है, गांव में जाएंगे, बड़का बड़का हम टिकट बतियाएंगे, आपके यहाँ खाना भी खाएंगे है? लेकिन अगर मजबूती से यार पार की लड़ाई अगर आप नहीं लड़िएगा तब मिलने वाला नहीं है। अभी तक जो है, और ऐसो गांव में कहावत है कि दुधुआ के डहर मठू आदमी फूकिए के पीता है। तो अगर 6 साल 7 साल में भी अगर आप नहीं जागिएगा तब बताइए अब कब जागिएगा। तो साथ ही आप लोग ईमानदारी से हाथ उठाइए कि अगर 9 अगस्त को अगर हम लोगों को सामुदायिक और व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा अगर नहीं मिलेगा तो 9 अगस्त के बाद हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे ना? एकदम DC कार्यालय को पूरा हम लोग जाम कर देंगे ना साथी, कि नहीं जाम करेंगे? एकदम लाठी चाहे गोली जो चले, हम लोग एकदम मजबूती से कट जाएंगे। बाले बच्चे एक बात कह रहे हैं, एक बार जेम्स का हमको वो टिप्स दिए थे, बोले कि क्या नहीं हमने मीटिंग की है सगरो, बरवानी के साथी लोग होंगे तो पता होगा। बोले कि कुछ नहीं करना है, सबको बासन बर्तन काठी ताठी लेके आना, और सबको क्या हुआ कि काठी चूरी लेके कपार में बासन बर्तन लेके देखिए वो लोग पहुंचे। हम लोग के पहुंचने के पहले वो थर वीडियो कांप रहा था कि ना, कांप रहा था कि जब तुरंत देंगे 15 दिन मुहलत दी, कांप रहा था। हम लोग बोले कि ना देंगे नहीं करेंगे, वो टिप्स काम कर गया। उसी तरह से हम लोग जो है ना, हम लोग वैसी आपकी करेंगे। पिछले बार वो तो वर्ष हमको याद नहीं है, लेकिन मनिका के साथी के जो साथी हैं, वो साथी
कुछ काम कर रहे थे गांव के इलाकों में, उनको पता चला कि नरेगा के तहत किया हुआ मजदूरी नहीं मिल रहा है। क्या किया सब लोग की वो जो डीडीसी के जो है ना गाड़ी, सब कोई आके चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उन्हें तो धरना देने देता नहीं है। बोला कि ये प्रतिबंधित इलाका है, इन्हें माइकिंग आप नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित इलाका है। गांव के लोग झोला झोला उठाया, गते गते सब गाड़ी के किनारे किनारे पहुंच गए। ऐसे अगर जाता जुलूस के शक्ल में तो थोड़े घुसने देता, वो पुलिस मार के भगा देता, और धीरे 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 बैठते बैठते सब गाड़ी के अगल बगल पहुंच गए। बोला कि हम लोग चाहिए नहीं कर, जब तक मजदूरी नहीं देवे तब तक ले काम किए हैं, मजदूरी दो। और अंत प्रशासन इतना मजबूर हुआ कि मजदूरी के साथ साथ उनको घर तक पहुंचाना पड़ा, घर तक पहुंचाना पड़ा गाड़ी व्यवस्था करके। बोला कि मजदूरी की गाड़ी की तो जब मिल गई और घरे घरे तक पहुंचाना पड़ा। वहां के मनका के वीडियो परेशान, यहाँ डीडीसी परेशान, पूरा जिला स्तर के तमाम अधिकारी परेशान। तो उसी तरह से हम लोगों को मजबूती के साथ अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर नहीं बढ़ाइएगा तब तो भाई कहिए भी, हम लोग का भी कोरम पूरा हो गया। हम देखा थे कि गाँव में कि तो वोट मार के देने है तो वही कहने रहता हम सुखा उठाइए थे तो हम सरकारियों को ऑर्डर पास कर दबा, हम बोलेंगे आपको भी लगे कहाँ भाई कहीं बात पहले अभी उठाइए तो सरकार ही ऑर्डर देता है, होगा कि नहीं बात। लेकिन यही बात में क्या होगा कि आपका जो असली मुद्दा है, जो असली सवाल है, जन जंगल जमीन हमारा हो, उसका ही आपका नहीं। फिर पता चलेगा कि बरवाडी में हुटा कोलवारी भी सुन रहे कि खुलने वाला है, वो बोले जो लोग फसल है उसको भी पुलिस मारेगी। अब वहाँ बाघ वाला है वो 400 एकड़ कब्जा करने की बात चल रही है कि अब वहाँ बाघ पालेंगे। सुने हैं आप लोग, सुना है ना, वहाँ बाघ पला रहा है। अब बाघ पलाएगा और बड़े बड़े जो लोग हैं जो शहर में रहते हैं वो अपने घर परिवार के साथ बाल बच्चों के साथ आएंगे और गाड़ी में बैठ के और उस पार्क में घूमेंगे और उनके बाल बच्चे जो है वो बाघ को देखेंगे, हिरण को जो है ना फुदकते हुए देखेंगे। और समझ लीजिए कि आपका बाल बच्चा कहाँ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि रसिया के सहयोग से सबसे पहले, रसिया के सहयोग से आजादी के बाद सबसे पहले हम लोगों को एचईसी कारखाना लगा। क्या लगा? एचईसी कारखाना लगा। अब एचईसी कारखाना के आदिवासी कहां गए? आज के तारीख में सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। तो क्या करेगा? सामुदायिक पट्टा तो दे ही नहीं रहा है क्योंकि उसको कंपनी को देना है, माइंस के लिए, माइनिंग के लिए। व्यक्तिगत तो पट्टा नहीं दे रहा है क्योंकि जंगल उसको बचा के रखना है। बड़े बड़े जब कंपनी आएगा तो उसको बताएगा ना कि हमारे यहाँ इतना 1000 एकड़ जमीन है सुरक्षित, ये बताएगा ना भाई, तभी ना आएगा। जब सामुदायिक पट्टा जब दे देगा तो बोलेगा कि तू कहां से दोगे हमको जमीन है? ग्राम सभा जो है वो तो फिर बोलेगा, कंपनी वाला ग्राम सभा देवे नहीं करेगा तो आप मुख्यमंत्री महोदय कहां से दीजिएगा, इसीलिए आपको नहीं दे रहा है। और जब वहां फुटानी करिएगा तो लोकहित के नाम पर सबको क्या करेगा? आधार कार्ड उसके पास है, ये है, सबके खाते में पैसा डाल देगा, आपको जहां जाना है जाओ, डाल देगा। और इसके बाद होने से जो है लाठी लेके पुलिस आएगी, समझ लीजिए कि क्या होगा से। और जहां आजकल देख रहे हैं ना पुलिस जाने जाइएगा तने बड़का बड़का पिकेट है, देख रहे हैं ना, वो पिकेट का काम वो नहीं है। वो पिकेट का क्या काम है कि जो फुटानी करेगा, मतलब आप समझ लीजिए कि सरजू जैसे घाटी से जब अपने हक अधिकार की आवाज उठेगी, लोग अपना आवाज उठाएंगे, तब उसको किसी न किसी प्रकार से नक्सल के नाम घोषित करके उसको या तो मार दिया जाएगा या तो फिर तीर के सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। और जो उठता हुआ जो आपका सवाल है, जो आपका अधिकार का मामला है, उसको कुचल दिया जाएगा। समझ रहे ना साथी? इसलिए 9 अगस्त के बाद हम लोगों को मजबूती के साथ घर घर चलना होगा, घर घर मीटिंग करना होगा, बैठ के मीटिंग करना होगा और मजबूती के साथ हम लोग यहाँ आना होगा। और तब तक हम लोग घेरा डालो करके हम लोग को बैठेंगे और यही जो है ना हम लोग एकदम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, यही जो होगा हम लोग बनाएंगे, खाएंगे। और जो है ना एकदम इन लोगों को हुक्का पानी बंद कर देना है, रोड में बैठ जाएंगे गाड़ी अगर, और तब तक हम लोग नहीं उठेंगे
जब तक इसका पुलिस हमको बेहोश करके पिटाई करके बेहोश कर जब तक नहीं कर दे, जब तक हमको नाली में मत फेंक दे, हमको रोड से बाहर नहीं फेंक दे, तब तक साथी हमको बैठ के रहना होगा। तब शायद आपको जो है आज जो आए हैं वो सपना साकार। मेरा ये मानना है। साथी बहुत लोग घुसा रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को सुबह जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।